हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक नया टॉपिक जो शायद हम कह सकते हैं डॉर्मेंट हो चुका था वो फिर से उभर कर आया है और ये एक्सपेक्टेड है कि आपसे इस बार आपके सीडीएस में और एनडीए से यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका ये है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विक्रम है और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं द बिनिंग एज में। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, कैसे हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी आखिर में है क्या, और जो अभी इंडो पाक एस्केलेशंस आपके बढ़े थे, इंडो पाक एस्केलेशन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट जो आपका हुआ था, उसके बाद अब इंडस वाटर ट्रीटी की कंडीशन आपकी क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि आप अलग अलग सोर्सेज से न्यूज में भी ये सुन रहे हैं कि इंडिया है सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। फिर आप बहुत सारी चीजें सुन रहे हो कि पाकिस्तान अब भूखा मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या ये सारी की सारी बातें सही हैं या बस ऐसे ही हवाबाजी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। ये उस समय का एंशिएंट फोटो है, एंशिएंट ही कहेंगे। 1960 में जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और वहां पर ये पाकिस्तान के उस समय चीफ मार्शल हैं अयूब खान, इनके साथ इन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को आपका साइन किया था विच वॉज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और इंडस वाटर ट्रीटी में किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, या इंडस वाटर ट्रीटी की पहली बात तुम देखें कि शर्तें क्या क्या है। सबसे पहली बात तो बात करें कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अयूब खान ऑन सितंबर 1960। तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये जनरल अयूब खान जो थे उस समय, यहाँ प्रेसिडेंट लिखा है, वो डिक्टेटर भी थे उस समय, है ना। उन्होंने सत्ता पलट की थी, प्राइम मिनिस्टर को गद्दी से हटाया था और खुद क्या बन गए थे, आपके प्रेसिडेंट बन गए थे। तो अयूब खान और जो जवाहरलाल नेहरू हैं उन्होंने ये ट्रीटी को आपका साइन किया था सितंबर 1960 को, और इस ट्रीटी को मीडिएट किया था किसने, आपके वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड केम आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन। और ये 9 साल की नेगोशिएशन के बाद आपकी ये ट्रीटी साइन हुई थी। ठीक है, एज पार्ट ऑफ Indus Water Treaty, 80% of the water from the Indus River Basin is provided by India to Pakistan as an upper riparian state. Hydropower plants like Tarbela, Mangla in Pakistan depend upon uninterrupted flows. अब आप देखें कि ये जो आपकी ट्रीटी है ये 1960 में की गई थी और इसमें ये कहा गया था कि जो इंडस रिवर का जो बेसिन का जो 80% वाटर है वो किसको प्रोवाइड किया जाएगा, पाकिस्तान को प्रोवाइड किया जाएगा। या आप ये कह सकते हो जो वेस्टर्न रिवर्स यानी कि इंडस हो गई, चेनाब हो गई और झेलम हो गई, उसका 80% वाटर कौन रखेगा, आपका पाकिस्तान रखेगा। इसके अलावा जो ईस्टर्न रिवर्स हो गई, जैसे सतलज हो गई, रावी हो गई, व्यास हो गई, इसका पानी कौन रखेगा, आपका इंडिया रखेगा। इस बात को लेकर आपकी ट्रीटी थी। आप ये देखें कि किसी भी कंट्री का अपने देश में बहने वाली रिवर्स पर, अपने देश में, अपने कंट्री में फ्लो करने वाले रिवर्स पर पूरा अधिकार होता है, बट हमको ये ट्रीटी आपका एक्सेप्ट करनी पड़ी थी। उसके बहुत सारे कारण है। इंडिया को डिफरेंट we were not a great economy at that time. We do not have that economic might which we have today. So we are reliant on World Bank for different developmental projects in India. इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे थे जिसके लिए हमें आपका जो वर्ल्ड बैंक है उसके पैसे, उसका फाइनेंस की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसीलिए हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है इस ट्रीटी में क्या कर रहा है, आपका मीडिएट कर रहा है। ठीक है, अब हम देखें कि जो इंडस वाटर जो ट्रीटी थी पाकिस्तान के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे हाइड्रो पावर जो प्लांट्स हैं वो इंडस रिवर के कंट्रोल्ड फ्लो की वजह से ही आपका वर्क करते हैं। इसके साथ साथ जहां पर इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपकी फ्लो करती है वो आपकी एग्रीगेरियन सोसाइटी है, बहुत ही पेस्टोरल कम्युनिटी वहां पे रहती है। एग्रीकल्चर इन सारे रिवर्स के वाटर के अनडिवाइडेड फ्लो पर क्या है, आपका बेस्ड है। तो ये काफी जरूरी है पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का होना, ताकि पाकिस्तान में अनस्टॉप्ड जो वाटर फ्लो है आपका बना रहे। इसके साथ साथ हम देखें कि पाकिस्तान इज ऑल्सो नोन एज कंट्री ऑफ कैनाल्स। पाकिस्तान ने इन रिवर्स, जितनी भी रिवर्स इंडिया से आपकी आती थी, खासकर जो वेस्टर्न रिवर्स की हमने बात की, उनके वाटर को रोककर वहां डैम्स बनाकर पूरी की पूरी कंट्री को कैनाल से कनेक्ट किया। 1990s का जो दौर था वहां उस समय पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अ वेरी moderate pace, at a very good pace. So Pakistan had economic might at that time. So what he did, he built these canals connecting
फ्रॉम दीज वेस्टर्न रिवर्स टू आउट द कंट्री। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे कैनाल्स का फॉर्मेशन किया इस इंडस वैली ट्रीटी का फायदा उठाकर। और यस, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि उनका एग्रीकल्चर भी इससे क्या हुआ, आपका डेवलप हुआ था। ठीक है, ट्रीटी क्या बात करती है? इट डिवाइड्स द वाटर ऑफ इंडस रिवर सिस्टम गिविंग इंडिया कंट्रोल ओवर द ईस्टर्न रिवर्स। इंडिया हैज कंट्रोल ओवर ईस्टर्न रिवर्स। नाउ व्हाट आर द ईस्टर्न रिवर्स? रावी, व्यास एंड सतलज आर कंसिडर्ड ईस्टर्न रिवर्स, ऑल्दो दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ Indus, but they are considered eastern rivers. So India have full control over these eastern rivers. Pakistan control over the western rivers, which is Indus, Jhelum and Chenab. Now ironically these rivers originates from India only. Ironically ये जो rivers हैं ये इंडिया से ही originate होती हैं, पर आप ये देखेंगे कि इन रिवर्स के वाटर पर जो कंट्रोल दिया गया वो पाकिस्तान को दिया गया, which is not fair, because these rivers originate from India, so the water and the resources which these rivers provide must be given to Indians first, then we can talk about any other country, right? So the treaty has been a cornerstone of cooperation between the two nations, but recent tensions and development projects have raised concern about its future. हम ये देखते हैं कि ये माना गया कि जिस समय ये ट्रीटी आपकी हुई तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच की जो टेंशन थी उसको ईज करने के लिए थी। ठीक है, और इंडिया में जितने भी आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स है, वो IWT से आपके वो अचीव करने की कोशिश करता था। इंडिया वर्ल्ड बैंक से हेल्प के बदले उन प्रोजेक्ट्स को अचीव करने की कोशिश आपका करता रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को फायदा आपका हुआ है स्टार्टिंग में। बट जब हम रिसोर्स की बात करते हैं और किसी कंट्री के रिसोर्स की हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस कंट्री के रिसोर्सेज पर पहला अधिकार कंट्री के लोगों का होना चाहिए। जबकि इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ जो रिवर जो इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं उनके वाटर पर ज्यादा राइट्स इसको दिए गए, आपके पाकिस्तान को दिए गए। सो यहां से हम देखें, जो हमने ईस्टर्न रिवर और वेस्टर्न रिवर्स की बात करी, तो वेस्टर्न रिवर्स की हम बात करें तो देखिए ये रही आपकी इंडस, ये है आपकी झेलम और ये है आपकी चिनाब। इनको वेस्टर्न रिवर्स आपका कहा गया है। नाउ किशनगंगा जो रिवर है ये इंडिया से ओरिजिनेट होती है एंड इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। इट इज कॉल्ड नीलम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में किशनगंगा रिवर को नीलम कहते हैं। देयर वाज अ मैटर आल्सो रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट व्हिच वी हैव बिल्ड ऑन किशनगंगा इन जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान सेड दैट while building this project on Kishangarh River in Jammu and Kashmir, India has violated the norms of the treaty of 1960। हमने क्या किया, किशनगंगा पे आपका एक डैम बनाया और धीरे धीरे हम उस डैम की हाइट को इंक्रीज करते रहे, जैसे जैसे हमारी नीड्स और नेसेसिटीज जो थी हमारे लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो बढ़ती रही। अब पाकिस्तान ने इस बात को लेकर वो इंटरनेशनल कोर्ट में आपका गया और पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया ने किशनगंगा रिवर की या किशनगंगा जो प्रोजेक्ट है उसको बनाकर डैम की हाइट इंक्रीज करके जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको तोड़ा है। पर इस समय जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसने इंडिया के फेवर में फैसला सुनाते हुए कहा था कि दैट योर ट्रीटी included only 3 rivers, that is Jhelum, Chenab and Indus. So there is no mention of Kishanganga river in the treaty. So the project which have India made on this river is liable on the grounds of the treaty. ठीक है, so हम ये देखें कि लगातार इस प्रकार की टेंशन जो थी इस एरियाज में आपकी होती रही। जैसे मैंने कहा ये किशनगंगा रिवर है, यहाँ पर ये झेलम रिवर है, चेनाब। अगर हम वेस्टर्न रिवर्स की बात करें जिसके वाटर पे कंट्रोल पाकिस्तान का है तो वो कौन कौन सी हैं? आपकी इंडस रिवर है, किशनगंगा, झेलम रिवर है और चेनाब रिवर है। जब तक जहां पर हम बात करते हैं वेस्टर्न रिवर्स की, कौन कौन सी वेस्टर्न रिवर्स हैं, तो वेस्टर्न रिवर्स में आप देखेंगे रावी हो गई, व्यास हो गई, सतलज हो गई। ये सारी के सारी क्या है आपकी ईस्टर्न रिवर है। और ये झेलम, चेनाब और इंडस क्या बोला, इसको बोला आपका वेस्टर्न रिवर्स। तो ऑल द वाटर्स ऑफ वेस्टर्न रिवर्स और 80% ऑफ द वाटर ऑफ वेस्टर्न रिवर्स आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, व्हाइल द वाटर ऑफ ईस्टर्न रिवर्स व्हिच आर सतलज, व्यास एंड रावी इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। ठीक है, सो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके डैम्स हैं। ये बगलीहार, सलाल बगलीहार आपका डैम है चेनाब रिवर पर। इसका एक पिक्चर है जहां से हम वाटर डिस्चार्ज होते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है, खैर अब ये टेंशन तो आपकी चलती रही। अब हम बात करते हैं कि जो रीसेंट इवेंट्स क्या हुए हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो
ट्रीटी थी वो किन किन बारों में बात करती थी? सबसे पहले वो बात करती थी वाटर एलोकेशन की। तो वाटर एलोकेशन में इंडस रिवर सिस्टम का 80% वाटर विल बी गिवन टू पाकिस्तान, ओनली 20% वाटर विल बी हेल्ड बाय इंडिया। ठीक है, ओनली 20% बेसिन विल बी हेल्ड बाय इंडिया, 80% ऑफ द वाटर विल बी गिवन टू पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स थे, सो This treaty has placed some restriction on India regarding the construction of hydropower projects. इस ट्रीटी ने बहुत सारे जो इंडिया के प्रोजेक्ट्स थे, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उन पर आपका रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था, यानी कि इंडिया क्योंकि 20% वाटर कंट्रोल कर सकता था। और आप ये देखो कि ये रिवर्स उन रीजन से बहती थी जहां पर इंडिया के जम्मू कश्मीर के लोगों को भी एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए। सो we do our people do have needs related to agriculture activities. So इस ट्रीटी ने हमको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम इस रीजन में अपने इन किसानों की बात सुनने के लिए, किसानों को बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट्स या डैम्स आपके नहीं बना सकते थे। ठीक है, regarding the construction of large hydropower projects on the western rivers requiring them to maintain specific water levels to avoid disruption to Pakistan agriculture। ठीक है, तो इस ट्रीटी ने कहीं ना कहीं इंडिया पर आपके कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके लगाए कि इंडिया ऐसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएगा जिसकी वजह से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को क्या होती है, वाटर का डिफिशियंसी हो जाए। ठीक है, इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने क्या रोल किया था? वर्ल्ड बैंक प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मीडिएटिंग द ट्रीटी एंड कंटिन्यूज टू बी इन्वॉल्व्ड इन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। सो वर्ल्ड बैंक ने उस समय मीडिएशन किया था, साथ के साथ वो आज भी अगर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट आपका होता है तो उसको रिजॉल्व करने में आज भी वो मीडिएटर्स की भूमिका निभाता है। ठीक है, लेकिन आप ये समझें, नाउ टाइड्स एंड चेंज, कंडीशंस आर चेंज, आर एज अ कंट्री वी हैव ग्रोन अ लॉट, we have grown to such extent that we do not even consider breaking this treaty. Even we are considering and we have stopped or suspended this treaty. और उसका रीजन क्या है? कुछ रिसेंट इवेंट्स आपके ऐसे हुए। वैसे तो इंडिया में लगातार ही पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म, हम सबसे ज्यादा जो परेशान है पाकिस्तान से वो उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज से आपके परेशान है। हमने पास्ट में भी बहुत बारे इस बारे में सोचा है कि हम इस ट्रीटी को क्या करते हैं, सस्पेंड कर दें, बट वी आर ह्यूमंस एंड वी अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटी, वी हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। सो ह्यूमैनिटी की वजह से हमने कभी भी पाकिस्तान जाने वाली इन रिवर्स का फ्लो नहीं छेड़ा, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया। इवन वी हैव लॉन्ग वार्स विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान को ये लगा कि पाकिस्तान ने इस चीज को हमारी कमजोरी माना। उसने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा मोटा झगड़ा होगा, उसके बाद पानी तो आ ही रहा है, कोई समस्या नहीं है, व्हाट विल इंडिया डू। सो रिसेंट इवेंट्स में जो आपके पहलगाम अटैक आपका हुआ, ठीक है, रिसेंट इवेंट में जो पहलगाम अटैक आपका हुआ, ये पिक्चर्स में आपके लिए कुछ लेकर आया हूं। तो इस पहलगाम अटैक की वजह से इंडिया सेड इनफ इज इनफ, नाउ व्हाट विल डू इज वी विल हिट यू हार्ड। हम आपको बहुत ही बुरी तरह से मारेंगे और ऐसी जगहों पे हम आपको टारगेटेड हिट करेंगे। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर आपका हुआ था, आप सभी जानते हैं, जिसमें हमने टारगेटेड आपके ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक्स आपके किए थे पाकिस्तान की टेरिटरी में। सो उसी टारगेटेड अटैक्स को आगे जारी रखते हुए इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ठीक है, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वॉर और दोस्ती तो एक साथ नहीं चलेगी भाई, तुम खून बहाओगे, हम तुम्हें पानी थोड़ा देते रहेंगे बार बार। सो हमने क्या करा, हमने कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड। हमने कहा तुम्हें कोई पानी नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलती। सो इसको थोड़ा सा देखते हैं। आफ्टर द प्रेजेंट पहलगाम अटैक, इंडिया डिसाइडेड टू डेमोन्स्ट्रेट अ ब्रेक फ्रॉम इट्स पास्ट बिहेवियर एंड सस्पेंडेड the IWT, a treaty that had survived 3 wars, thousands of proxy attacks in the last 4 decades carried out by Pakistan-sponsored terror groups and individuals। तो भाई जैसा मैंने आपसे कहा कि तीन हमारी लॉन्ग वॉर्स हुई हैं पाकिस्तान के साथ, है ना, 3 वॉर्स हुई हैं इन 40 सालों में। इन 40 सालों में हमने प्रॉक्सी टेररिज्म देखा है पाकिस्तान से, और टाइम टू टाइम हम देखते हैं कि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, टेररिस्ट कैंप हैं, वो पाकिस्तान में आपके चलते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट इनको फंड करती है, लेकिन इंडिया के बार बार कहने के बावजूद भी इन पर कोई काम नहीं किया जाता। इसके अलावा भी टेररिस्ट एक्टिविटीज, प्रिएंटिव टाइप्स जो हैं, ये लोग हमारे इसमें करते रहते हैं। सो हमने कहा इट इज इनफ, हमने अपना बिहेवियर चेंज किया और इस ट्रीटी को क्या कर दिया, आपका सस्पेंड कर दिया। इट वॉज एग्रीड टू दैट
The Pakistan establishment does not understand the language of diplomacy or the role it should have been playing as a neighbor from the 1950s till now. This suspension also came as a rude shock for Pakistan, as they took it for granted that India will never take the step of suspending or exiting the इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये पाकिस्तान के लिए भी एक रूड शॉक है, एक रूड अवेकनिंग है, जो इस बात को मान के चलते थे, हमारी कमजोरी मान के चलते थे कि इंडिया जो है चाहे हम कुछ भी कर ले इंडस वाटर ट्रीटी नहीं तोड़ सकता, क्या हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा अटैक कर दें इंडिया पे, क्या हो जाएगा, है ना। तो अब इंडिया ने बोला कि बस भाई बहुत हो गया तुम्हारा, अब हम क्या करेंगे। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। इट केम एज रूड अवेकनिंग टू पाकिस्तान डिड नॉट एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम इंडिया। इंडियन गवर्नमेंट से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रकार की ट्रीटी को इंडिया सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। इसलिए पाकिस्तान के लिए भी क्या है, ये एक शॉक से कम नहीं है। और पाकिस्तान अब देख रहे हैं जब जैसे ही इंडिया ने वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया तो पाकिस्तान धमकी देता है कि इट विल बी वॉर, लेट इट बी वॉर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं Thus, a suspension of the treaty will not only impact agriculture production but also drastically affect the country's power supply. अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि जब इनफ एंड इनफ हो जाता तो उसके बाद क्या होता है ना। पाकिस्तान ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अब जब ये ट्रीटी सस्पेंड आपकी होगी है तो उसके क्या इंपैक्ट आपके पड़ेंगे, अगले 2 स्लाइड्स भी इसी के बारे में, पर थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ ताकि हम आगे वाली चीजों को समझ सकें। पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है और जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो हैवीली डिपेंडेंट है इस ट्रीटी पर, है ना। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कोल रिजर्व्स तो है नहीं, तो काफ़ी जो ईस्टर्न या इंडिया से लगा हुआ जो पार्ट है पाकिस्तान का, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी मिलती है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से ही आपकी मिलती है। और ऑब्वियसली वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स किससे चलते हैं, आपके ये वेस्टर्न रिवर से आपके चलते हैं, ठीक है। अब हम अपनी इच्छा से पानी छोड़ा करेंगे, अपनी इच्छा से डैम बंद कर दिया करेंगे, जब आपको ज्यादा जरूरत होगी तभी हम बंद कर दिया करेंगे, ठीक है। While Pakistan imports nearly 19 million tons of coal annually due to the already existing hydro availability, instability and water scarcity, the financial burden of coal import will reach $1.5 billion in 2021. Today, over 60% of Pakistan GDP is debt रिटर्न। देखो भाई, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का पानी के अलावा और कोई सोर्स तो है नहीं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान बड़ी मात्रा में या मेनली जिस सोर्स ऑफ एनर्जी पे रिलाई करता है वो थर्मल पावर सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कोल से आपकी मिलती है उस पर डिपेंड करता है। और अगर हाइड्रो पावर जो इनका सिस्टम है वैसे भी वो सफिशिएंट नहीं है कि वो अकेला क्या कर दे, पूरे के पूरे कंट्री को क्या कर दे, आपका जो एनर्जी नेसेसिटीज है उसको पूरा कर दे। उनके लिए कोल भी इंपॉर्टेंट था और हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अब बंद हो जाएंगे क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है, तो जो फ्री फ्लो वाटर जो आता था इंडिया से वो आना बंद हो जाएगा। ऐसी इस कंडीशन में अब पाकिस्तान के ऊपर कोल इंपोर्ट का और ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है। और ये ऐसा कंट्री है जिसका ऑलरेडी 60% जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो उधार की है ना। ये कोई बात छुपी नहीं है कि पाकिस्तान को उधार से उनकी इकॉनमी आपकी चलती है, ठीक है। अगर आप में से कुछ लोग मेरी इस स्लाइड से या फोटो से ऑफेंड होते हैं तो मैं क्षमा चाहता हूं, बट ये सच्चाई है। सिग्निफिकेंस ऑफ द ट्रीटी फॉर पाकिस्तान पावर सप्लाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस ट्रीटी का पाकिस्तान की पावर सप्लाई के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। द वर्ल्ड बैंक हैज प्रेडिक्टेड द पाकिस्तान जीडीपी विल ग्रो बाय अ मेयर 2.7% इन 2025। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक हर साल ना एक एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट निकालता है हर एक कंट्री का कि ये कंट्री इतने % से ग्रो करेगी, ये कंट्री इतने % से ग्रो करेगी। तो वर्ल्ड बैंक ने 2025 में जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट आंकी है वो है 2.5%, है ना, जो कि बहुत कम है। वाइल एग्रीकल्चर मेजरली कंट्रीब्यूट्स द जीडीपी। अब आप ये समझें कि जो ये जीडीपी 2.5 से बढ़ेगी, इसमें सबसे बड़ा पार्ट किसका, एग्रीकल्चर का है। और जब पानी नहीं होगा तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, है ना। एनर्जी कम सेकंड, दूसरा जो जीडीपी का है पाकिस्तान का वो एनर्जी है। दोनों किससे चलेंगे, आपके पाकिस्तान के किससे चलेंगे, दोनों आपके पानी से चलेंगे। Indirectly, its contribution is massive, coming from manufacturing, agriculture, and services. Pakistan energy sector already faces a circular debt exceeding
Pakistan rupee of 5.4 trillion. The government of Pakistan indicative generation capacity expansion plan aims to increase the share of renewable energy from 30 to 62% by 2031. पाकिस्तान ने क्या किया था? पाकिस्तान ने ये सोचा, पाकिस्तान ने ये अपने आप को एक प्रोजेक्ट आपके था, ऑब्जेक्टिव आपका सेट किया था कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम प्रेजेंट में 33% से बढ़ा के 62% कर लेंगे। कब तक? आपके 2031। और इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये सबसे बड़ा सोर्स था इस ग्रीन एनर्जी का, है ना। Electricity is the largest source of green electricity in Pakistan. Out of its total installed electricity capacity, hydroelectricity contributes nearly 25%, या 10681 मेगावाट एज ऑफ मार्च 2024। तो पाकिस्तान की जो रिलायबिलिटी है किस पर? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर, वो कितनी है? 25% है। यानी कि जितनी भी एनर्जी पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है 25% एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी इज वाइटल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी बिकॉज इट ग्रांट्स द कंट्री द राइट यूज ऑफ वाटर फ्रॉम इंडस, झेलम एंड चेनाब रिवर। मैनी ऑफ इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स प्लांट इन पाकिस्तान लाइक तरबेला, नीलम, झेलम, मंगला लाइन ऑन इंडस एंड झेलम रिवर्स। ठीक है। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी आपकी सस्पेंड हो जाएगी तो ऑब्वियसली इस रीजन में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा बिजली पैदा करने के लिए, वो भी क्या होंगे? आपके इफेक्ट होंगे। ठीक है। तो पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। अब इंपैक्ट क्या पड़ेगा, है ना? बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ठीक है। ये चेरी ब्लॉसम का ऐड है, मेरा ऐड तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इंपैक्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है। पहले हमने पढ़ा कि इस ट्रीटी का पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमने देखा कि जो उनके ग्रीन एनर्जी के गोल्स हैं वो इस इंडस और झेलम बेसिन के जो वाटर है उस पर आपके रिलेटेड है। एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग के जो गोल्स हैं वो इससे बनने वाली बिजली पर आपके डिपेंडेंट करते हैं, तो अब वो पूरे नहीं होंगे पाकिस्तान के। दूसरा क्या है इम्पैक्ट? इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आर सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The suspension will heavily hit Pakistan textile, sugar and cotton production industries as major urban centers such as Karachi। अब आप देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्योंकि बिजली अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो मिलेगी नहीं, कोयले से इतनी बिजली मिल नहीं रही है, कोयला पहले ही उधार लेकर आ रहे हैं, जीडीपी पहले 60% किस में है? आपके डेप्थ में है। इसके साथ साथ जिन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को बिजली जाती है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को आज भी बचाए हुए हैं थोड़ा बहुत, अब उनको भी एनर्जी नहीं मिलेगी, है ना। जिसकी वजह से आप देखो जो इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? आपका फेल होता हुआ नजर आता है। लाहौर एंड मुल्तान ड्रॉ देयर वाटर डायरेक्टली फ्रॉम दीज रिवर्स, दस द सस्पेंशन ऑफ IWT बाय इंडिया फॉलोइंग द डेडली टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम which left 26 civilian dead and several other injured does not bode well for Pakistan's power supply। तो देखो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, सारा का सारा पाकिस्तान का इसी ट्रीटी पर आपका डिपेंडेंट था। अब हमने ये ट्रीटी तोड़ दी तो पाकिस्तान अब बगले झांक रहा है कि अब क्या किया जाए, कहां से ऑल्टरनेट सोर्स लेकर आया जाए। और पाकिस्तान ने बोला कि पहले तो ये भाई ये इंडिया का ना ब्लफ है, इट इज अ ब्लफ ऑफ इंडिया, इंडिया ऐसा कर नहीं सकता, इंडिया में ऐसी हिम्मत नहीं है ना। तो पाकिस्तान को पहले तो बताया कि भाई हम ऐसा करेंगे, पानी रोक दिया। इसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स, देखो ये टाइम्स नाउ, ये टाइम्स इंडियन टाइम्स का आपका खबर है ये, और इंडियन एक्सप्रेस का आपका खबर है, और सब खबर ये बोलता है कि इंडिया बिगिंस वर्क ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आफ्टर IWT सस्पेंशन विद पाकिस्तान। इंडिया ने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है, जिन पर वो पहले नहीं कर सकता था। तो अब पाकिस्तान नहीं बोल सकता कि इंडिया इज ब्लफिंग, इंडिया ऐसा नहीं कर सकता, इंडिया एक्चुअल में कर रहा है। हमने IWT को सस्पेंड किया, इसके साथ साथ जो हमारे पे रिस्ट्रिक्शंस थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, उसको हमने अब दरकिनार करते हुए अब हमने अपने कंट्री के लोगों की नीड्स को पहले रखा है। और जो बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम पहले नहीं बना पा रहे थे, जैसे महाराणा प्रताप कैनाल है, महाराणा रंजीत कैनाल है, अब सब बनाए जाएंगे और वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा उन एरियाज में जहां पर वाटर की ज्यादा आवश्यकता है। जो ये रिवर्स फ्री फ्लो होकर आपके पाकिस्तान में चल जाती हैं, अब नहीं जाएंगी। अब हम कैनाल्स के थ्रू इस वाटर को रीडायरेक्ट करेंगे और अपने और जो पार्ट्स हैं जहां पे इनकी ज्यादा आवश्यकता है, उनको कैनाल्स के माध्यम से इस रिवर के पानी को हम इंडिया में ही क्या करेंगे? डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और इसके लिए इंडिया ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। सो बच्चों, आज जो हमारा ये लेक्चर था, इसके आपको समझाने का या इससे
इसके माध्यम से आपको बताने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पहले तो इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इंडस वाटर ट्रीटी अब उसकी कंडीशन क्या है जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बॉर्डर एस्केलेशन आपका हुआ है। प्रेजेंट के जो ये इवेंट्स आपकी हुए हैं उसकी वजह से इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस और ज्यादा आपका बढ़ जाता है। तो आप ये समझिए कि ये टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और यहां से आपको क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशन सिंदूर से एक्सपेक्टेड होंगे क्वेश्चन, डेट वगैरह आपकी एक्सपेक्टेड होगी। इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अब हो सकता है कि इस ट्रीटी को जैसे ही इंडिया ने सस्पेंड किया है ये फर्दर और टेंशन को एस्केलेट करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये और टेंशन क्या करेगा, आपकी बढ़ा देगा इंडिया और पाकिस्तान की। ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस वाज द लेक्चर हियर। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और साथ के साथ जो रिलेवेंस है इस टॉपिक की वो मैं आपको बताने में सफल रहा हूंगा। इस तरह के और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द विनिंग एज में। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू गेट द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।